नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और इस कोविड-19 के काल में सुरक्षा बहुत ही ज़रूरी है। सारे गाइडलाइंस जो गवर्नमेंट के आ रहे हैं उसका सही ढंग से और ईमानदारी पूर्वक पालन करना बहुत ही ज़रूरी है और जीवन बड़ा ही महत्वपूर्ण है और इस जीवन को हम इस संकट की घड़ी में कैसे सुरक्षित रखें, अपने परिवार के सारे सदस्यों को सुरक्षित अगर रखना है दोस्तों, तो अपनी सुरक्षा सबसे पहले ज़रूरी है। तो मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना, जो बराबर स्लोगन और गाइडलाइन गवर्नमेंट का आ रहा है, निश्चित तौर पे उसका अनुपालन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं मूल रूप से आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जीवन मिलता तो सबको है, लेकिन जीवन की सच्चाई को लोग अपने अपने समझदारी से समझने का प्रयास करते हैं और यूं कहें तो गलत नहीं होगा, जीवन की सच्चाई आम लोगों के समझ से बहुत ही परे है। क्योंकि कहते हैं कि चश्मा अगर आप जिस कलर का लगाएं, नज़ारा उसी रंग का हो जाता है। जीवन भी कुछ इसी तरह का है दोस्तों। जिसने जिस रूप में लिया, जिसने जिस रूप में इसे देखा, जिंदगी वैसे ही बन जाती है। और रामचरितमानस में जैसा कि तुलसीदास जी ने कहा है कि बड़े भाग्य मानुस्तन पावा, ये जीवन और मनुष्य रूपी खास करके जीवन बड़ा ही दुर्लभ है। लेकिन इसकी दुर्लभता को हम कहाँ तक समझ पाते हैं, यही अहम बात है। जीवन मिलता किस लिए है, इसका उद्देश्य क्या है, इस उद्देश्य पर टिके रहना और अपने जीवन को सफल बनाना, ये बहुत बड़ी बातें हैं। और जीवन की सफलता कर्म पर निर्भर करता है। अगर कर्म अच्छे हों तो ये दावे के साथ कहा जा सकता है कि अगला जन्म भी अच्छा बन सकता है। तो दोस्तों, मायने ये नहीं रखता कि आप किस पद पर, किस ओहदे पर, किस धर्म, जाति और किस लिंग के आप हैं। मायने तो ये रखता है कि आप अपने कर्मों से इस जीवन को कितना सार्थक बना पाते हैं। और कर्म ही प्राणी के वश में है, क्योंकि भाग्य वैसा ही होता है जैसा कि आपका कर्म होता है। कभी कभी लोग भ्रम में कहते हैं कि भाई किस्मत ही खराब है, लेकिन ऐसा होता नहीं। किस्मत तो एक परिणाम है, एक रिजल्ट है पिछले कई जन्मों का कर्मों का जो प्रतिफल है, वही भाग्य फल बनकर वर्तमान जन्म में आपको मिलता है। लेकिन लोग ऐसा कह भी सकते हैं कि इसमें सच्चाई क्या है, लेकिन कुछ चीजें तर्क से परे और अनुभव के बहुत ही करीब होती हैं। ये सारी बातें अनुभव पर आधारित है, एक फीलिंग्स है। और कहते हैं कि भावना से इन चीज़ों को परखा जा सकता है, समझा जा सकता है। और इतना तो जरूर है कि अगर कर्म आधारित जीवन हो तो वही सत्य है
और वही अनुशासित जीवन में भी परिणत हो सकता है और होता भी है। जितने भी महान विभूतियां आज तक भारतवर्ष या कहीं भी पैदा हुई हैं, उन सबों में एक ही समानता है कि कर्म आधारित जो भी उनके जीवन की सफलता का रहस्य है, वो सारा कर्म पर आधारित है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करिए सो तस फल चाखा। अगर इन सारी बातों में सच्चाई है, फिर भी जान कर भी हम अनजान क्यों हैं? तो दोस्तों, जीवन का जितना भी समय, जितना भी भाग अवशेष रह गया है, उनमें हर प्राणी को, हर जीवात्मा को इस बात को सोचने का समय है कि जो बीत गई सो बात गई। लेकिन आने वाला समय, आने वाला जो जीवन या जो रह गई है शेष अवधि, उसमें भी तो कुछ अच्छे काम किए जा सकते हैं और उसके परिणाम भी अच्छे हो सकते हैं। अतः आप सबों से आज इस वीडियो में मुखातिब होने का यही मुख्य उद्देश्य था। ये कोई प्रवचन नहीं, अनुभव है, एक दिशा निर्देश है स्वयं के लिए और दूसरों के लिए भी, कि जीवन को अगर आनंदमय बनाना है तो कर्म से ही सुख और आनंद दोनों की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि कर्म की अनुभूति, खास करके अच्छे कर्मों की अनुभूति आत्मा के द्वारा होती है, और आत्मा अगर आनंदित है तो समझिए आपका जीवन सुख में बीत रहा है, सुखमय। और अगर आत्मा आनंदित नहीं है तो आप यूं समझिए कि आपका जीवन दुख में बीत रहा है। और जीवन में सुख और दुख के बीच की दूरी बहुत ही पतली झिल्ली जैसी है। एक पक्ष अगर सुख है तो दूसरा पक्ष दुख है, क्योंकि सुख और दुख, दैट इज द स्टेट ऑफ माइंड, ये केवल हमारी मन स्थिति है। और मन स्थिति को योग के अनुसार हम अपनी मन स्थिति को बदल सकते हैं, कर्म के द्वारा, अच्छे सोच के द्वारा। और ये तभी संभव है जब हम अपने जीवन को कर्म आधारित होकर के स्वयं के लिए, परिवार के लिए और देश आधारित अपने कर्मों को न्यौछावर करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। पुनः दूसरे विचार के साथ मैं आपके सामने फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया, कुछ चंद बातें, कुछ चंद लफ्ज़ें अगर आपको सुखद और आत्मानुभूति और आनंद की अनुभूति हुई हो, तो आपसे निवेदन है कि मेरे इस वीडियो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल बटन दबाएं, ताकि मेरा भी हौसला बुलंद हो और मैं फिर आगे आपके लिए अलग अलग अपनी अनुभूतियों के साथ जीवन की सार्थकता कैसे हो, इस पर नए नए हम वीडियो आप तक पहुंचा पाएँ। बस इतना ही। आज के लिए सबको नमस्ते।